हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेजेंट एजुकेशन इंडिया में, जिस पे हम बात करते हैं एजुकेशन की। फ्रेंड्स, कल हमने दो पैरेलल लाइन से एक तिर्यक रेखा गुजारी थी। मींस जब दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजारी जाती है तो कई प्रकार के कोण का निर्माण होता है, जिनको हमने एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रायंगल किसको हम किसे कहते हैं? ट्रायंगल को अगर हम परिभाषित करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, किन्हीं तीन साइड से घिरी आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। किन्हीं तीन भुजा या साइड से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, मान लो एक साइड ये रही, पहली साइड, दूसरी साइड ये रही और तीसरी साइड ये रही। तो इन तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देखिए, इसमें ये है घिरी आकृति, जो मैंने साइड की है वो एक त्रिभुज है। ओके, अब बात आती है अगले पॉइंट की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हम इसको कैसे समझें? ये तो सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, लेकिन इसको अब हम सिद्ध करेंगे कि ये कैसे होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें त्रिभुज को 180 डिग्री का टोटल कोण दिखाने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। देखिए, मान लो एक त्रिभुज है, ए बी सी। तो ए बी सी हमने के जो शीर्ष है ए बी सी, इसके शीर्ष कहलाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो इसमें तीन एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। कितने एंगल होते हैं इसमें? तीन एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसके बाद अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहां भी कुछ कोण बनेगा। मान लेते हैं एंगल थीटा बनता है। मान लिया हमने एंगल थीटा बनता है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं एंगल 3 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस के एंगल थीटा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक सीधी रेखा पर सीधा 180 डिग्री कोण बनता है। तो एंगल 3 प्लस के एंगल थीटा समपूरक कोण है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। पूरी लाइन 180 डिग्री की है, तो इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहां से 180 डिग्री इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देते हैं। एंगल 3 प्लस के एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 3 रख सकते हैं भाई। एंगल 3 प्लस के एंगल थीटा 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। यहां से एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो फ्रेंड्स, आपको एक रिजल्ट याद रखना है, आपको ये बहुत ही काम देगा कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जो सामने का कोण होता है, सामने के कोण के जो बाहरी कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको,
इनके इक्वल होता है। देखिए थीटा इसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरीके से जब आप फाइंड करोगे, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, मान ले अल्फा बना, अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू इसके जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं एंगल 2 प्लस के एंगल 3 के। इसी तरीके से अगर हम इस एंगल को फाइंड करें तो ये कैसे निकलेगा, मान लो इसका नाम गामा है, तो गामा इज इक्वल टू जो इसके अपोजिट एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस के एंगल 3। जब आप इसको ऐसे ही आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने किया है ना, इसी तरीके से आप इसको लेके सिद्ध कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको। अल्फा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस का एंगल 3। इसके जो इसके सटा हुआ कौन होता है ना, उसके जो तो अलग एंगल बचते हैं उसके योग के बराबर होता है। इसी तरीके से हमने इसको गामा माना बाहर वाले एंगल को, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो एंगल उसके अपोजिट वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बस ये आपको कोई ध्यान रखना है। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है किसी भी त्रिभुज में ए बी सी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये वाला एंगल इसके जो बराबर वाले एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, एंगल 1 प्लस के एंगल 2। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, आपको बहुत काम देगी। अब चलते हैं अपने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है प्रूफ करेंगे। देखिए मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, एबीसी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इसको हमने आगे बढ़ाया, बीसी को थोड़ा आगे बढ़ाया, इसी तरीके से सी ए को थोड़ा आगे बढ़ाया, इसी तरीके से ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाया। तो ये तीन कोण बने, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना। अभी मैंने बताया ये वाला कोण किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, एंगल 1 प्लस के एंगल 2 के। सिंपल बात है। इसी तरीके से ये वाला कोण किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। इसी तरीके से ये वाला कोण किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 2 प्लस के एंगल 3, एंगल 2 प्लस के एंगल 3। बात समझ में आ गई आपको। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि एक सीधी रेखा कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। इन सबको हमें ऐसे ही लेना है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये सीधी रेखा कितने की, 180 डिग्री की, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस के एंगल 3, एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से फिर इसको लिखते हैं एंगल 2 प्लस के एंगल 1 प्लस के एंगल 3, एंगल 1 प्लस के एंगल 3, ये भी 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस के एंगल 1 प्लस के एंगल 2, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस के एंगल 1 प्लस के एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
बात समझ में आ गई आपको? अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखिए एंगल 1 एंगल 1 एंगल 1, एंगल 1 3 बार है तो 3 एंगल 1 लिख सकते हैं, 3 एंगल 1 प्लस फिर एंगल 3 एंगल 3 एंगल 3 एंगल 3, एंगल 3 भी इसमें 3 बार आया है तो उसको भी 3 एंगल लिख सकते हैं। इसी तरीके से एंगल 2 भी 3 बार आ रहा है, एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एंगल 2, ठीक है। ये भी 3 बार आया है, ये भी 3 बार आया है, ये भी 3 बार आया है, सिंपली हमने इसको ऐड कर लिया। अब इधर वाले इधर के साथ ऐड कर लो तो इन सबको मिला के 540 बन जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इज इक्वल टू 540। इस 3 को इसके बटे में पहुंचा देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इज इक्वल टू 450/3 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस के एंगल 3 180 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो आप वो कहेगा कि आपको प्रूफ करके बताओ, तो आप प्रूफ करके बता सकते हैं, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, बढ़े, ठीक। तो हमारा अगला पॉइंट है त्रिभुज बनने की कंडीशन, त्रिभुज कब बन सकता है, ठीक है। अब हम वो समझते हैं। त्रिभुज बनने की कंडीशन, त्रिभुज दो कंडीशन पर आधारित है, दो कंडीशन बनती है त्रिभुज बनाने के लिए। नंबर 1, पहले मान ले एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एंगल ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल वर्टेक्स ए या एंगल ए बोल सकते हैं इसको। एंगल ए के सामने की साइड मान लो स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और सी के सामने वाली साइड मान लो स्मॉल सी है। तो फ्रेंड्स कंडीशन पहली देखते हैं। पहली कंडीशन है त्रिभुज जब भी संभव होगा, त्रिभुज जब भी संभव होगा जब a प्लस बी बड़ा हो c से, जब b प्लस सी बड़ा हो a से, जब c प्लस a बड़ा हो b से। बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c साइड से, b प्लस सी साइड का योग बड़ा होना चाहिए a साइड से, c प्लस a साइड का योग बड़ा होना चाहिए b साइड से। इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये बैठता है कि अगर हम त्रिभुज बनाना चाहते हैं, त्रिभुज अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें दो साइड का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, दो साइड का योग बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, तभी हम त्रिभुज को बना पाएंगे। देखिए अगर a प्लस बी दो साइड ले लेंगे, दो साइड ले लेंगे a प्लस बी, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो जो तीसरी साइड है c उससे बड़ा होना चाहिए। इस सिंबल का मतलब होता है बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से b प्लस सी बड़ा होना चाहिए एक तीसरी साइड से। तो फाइनली क्या रिजल्ट निकलता है? दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन है कि दो साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। तीसरा क्या निकलता है? देखिए दूसरी कंडीशन है दो साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, दो साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। देखिए अगर हम दो साइड का डिफरेंस करें तो
छोटा होगा तीसरी साइड से, या ये कह लो कि दो साइड का डिफरेंस बड़ा होगा, दो साइड का डिफरेंस छोटा होगा तीसरी साइड से। इसी तरीके से दो साइड का डिफरेंस छोटा होगा तीसरी साइड से। मतलब अगर हम दो साइड का डिफरेंस करें, जो तीसरी साइड बचती है तो उन दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है, दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है तीसरी साइड। दूसरी कंडीशन ये बनती है फ्रेंड्स, बस दो कंडीशन ही ट्रायंगल में है। अच्छा ये पढ़ क्यों रहे हैं, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आराम से हो जाए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6, 7 और x भुजा के त्रिभुज बनने के लिए x का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो ये पूछ रहा है कि इसने दो साइड दे दी, तीसरी साइड नहीं दी, तो उसका ये मान पूछ रहा है कि त्रिभुज बनने के लिए x का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन भी गिवन है आपको। ऑप्शन ए है कि x का मान 11 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, x का मान 14 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, x का मान 13 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच खाता है, ओके। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहली कंडीशन में पढ़ा कि त्रिभुज के दो साइड का योग बड़ा होता है तीसरी साइड से। तो इसमें दो साइड दी हुई है, अगर हम 6 + 7 को ऐड करें तो बड़ा होना चाहिए एक तीसरी साइड से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13। तो x का मान 13 से छोटा होना चाहिए। फिर एक कंडीशन और पढ़ी हमने कि दो भुजा का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। तो इनका डिफरेंस कर लेते हैं, 7 - 6 छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। तो दो साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। देखिए हमने डिफरेंस दिया, ये छोटा होना चाहिए इस तीसरी साइड में। तो कितना बचेगा, 1। तो x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। अब हम इनको मिला देते हैं, x रखेंगे यहाँ पे, x का मान 13 से छोटा होगा, 13 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो ये इसका ऑप्शन बन जाता है। बात समझ में आ गई आपको। x का मान 13 से छोटा होना चाहिए और इसके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा होता है और 13 से छोटा होता है इसका मान। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है हमारा कि जब किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भाई 3 ट्रायंगल होंगे, उसमें 3 एंगल बनते हैं, तो तीनों में एक एंगल बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक उससे छोटा होता है। तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होती है, और जो उससे छोटा एंगल होता है उसके सामने की साइड उससे छोटी होती है। जो तीसरा एंगल होता है उसके सामने की साइड उसके, मान लो तीसरा एंगल सबसे छोटा है तो उसके सामने जो तीसरी साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। देखिए समझते हैं चित्र बनाकर। मान लो एक ट्रायंगल है, ABC, ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अब हम इनको ए बी सी को एंगल कंसीडर कर रहे हैं कि एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। तो मैंने कहा आपको अगर ये 80 डिग्री है, ठीक है, और ये 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं 7 8 15 15 और 3 18, यानी कि 180 डिग्री हो गया टोटल। तो एंगल इसमें सबसे बड़ा ए है, तो एंगल ए के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, ये कहना चाह रहा हूं। फिर एंगल बी है उसके दूसरे नंबर पे, तो 70 के सामने की भुजा इस वाली साइड से छोटी होगी। फिर इसी तरीके से सबसे छोटा एंगल 30 है, तो इसकी भुजा इन दोनों से छोटी होगी। समझ में आ गई बात। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, मान लो साइड ए सबसे बड़ी है, साइड बी उससे छोटी है और साइड सी सबसे छोटी है, तो इसका रिलेशन बनेगा एंगल के साथ, क्योंकि ए सबसे बड़ी भुजा है तो इसका एंगल ए सबसे बड़ा होगा।
फिर उसके बाद बी है, उसको बी एंगल बड़ा होगा, फिर सबसे छोटा सी है। तो एक रिलेशन ये बनता है। समझ में आ गया आपको बात? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्राइंगल में 3 एंगल बनते हैं, उसमें जैसे सबसे बड़ा एंगल इसमें 80 डिग्री दिखाया गया है, तो 80 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी उसकी अगर हम लेंथ मेजर करें वो सबसे बड़ी होगी। फिर दूसरे नंबर पे इसमें 70 डिग्री है, दूसरे नंबर पे 70 डिग्री का कोण है, तो दूसरे नंबर पे साइड जो बड़ी होगी वो 70 डिग्री के सामने की होगी। फिर तीसरे नंबर पे सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसमें सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड भी सबसे छोटी होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ। कल हम पढ़ेंगे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी विचार रख सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।